पाकिस्तानी वफ़द के साथ काबुल में बातचीत हुई। तशवीश के इजहार पर यकीन दिलाया कि किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन हमारी हुकूमत तस्लीम करे और हिमायत करे। CPEC में अफगानिस्तान को शामिल करना चाहते हैं तो हम अपना हिस्सा डालेंगे और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तापी, कासा रेलवे और दीगर बड़े प्रोजेक्ट अफगान सरजमीन पर शुरू होने चाहिए। AWI न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत बनने के बाद मुंजमद अकाउंट से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम बॉर्डर की बंदिश पर पाकिस्तानी वफ़द को तशवीश से आगाह किया। पड़ोसी ममालिक को हर तरह से इत्मीनान दिलाते हैं। खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानी कौम आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ी है। उम्मीद रखते हैं आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, तवक्को रखते हैं अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। आर्मी चीफ ने कहा, हमारी अमन की पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए। पाक भारत ताल्लुकात में मसला कश्मीर कलीदी हैसियत रखता है। कश्मीरी भाइयों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सैयद अली गिलानी की तवील जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज का दौरा तामीरी था, तखरीबी नहीं। दौरा कामयाब रहा। दौरे का मकसद किसी की तजलील नहीं था। अफगानिस्तान में अमन कायम होगा। काबुल से अच्छी खबरें आएंगी। जब तक TTP है, दहशत गर्दी का खतरा मौजूद है। बैरूनी आलाकार अंदरूनी दुश्मनों का कलाकमा करना होगा। कौम की हिमायत ना हो तो बड़ी से बड़ी फौज भी रेत की दीवार है। जैसा पड़ोसी मुल्क में देखा, हमारी यकजहती ने हमें हर महाज पर सुरखरू किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। किसी गिरोह को भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी शख्स या गिरोह को इलाकायत, लसानियत, नज़रिया और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनकीद बराए तनकीद, नफरत, अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करना होगी। अना और ज़ाती मफाद को पसे पुश डालना होगा। इस जज्बे और ईसार की जिंदा मिसाल शोहदा है। की मट्टी गवाह रहना। GHQ में यौम दिफा शोहदा की मरकजी तकरीब। शोहदा के अहल खाना और गाजियों की शिरकत। मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आरिफ अलवी, आर्मी चीफ और तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहान, अफसरान, जवान भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी तकरीब में शरीक हुए। मायानाज गुलकारा आबिदा परवीन, आतिफ असलम, शफकत इमानत अली, साहिर अली बग्गा, सज्जाद अली ने मिली नगमे गाकर शुरका का लहू गरमाया। तकरीब में पाक फौज की बहादुरी से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते के शोहदा को सलामी दी और फौजी बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ के हमरा यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। 6 सितंबर वज़्म हौसले का दिन है, जब हमने दुश्मन के नापाइक अज़ाइम और घमंड को खाक में मिलाया। दुनिया को बता दिया था, इस मिट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 6 सितंबर हमें याद दिलाता है किस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम मुसल्ह अफवाज के साथ खड़ी हुई। शोहदा हमारी कौम का फ़ख्र और सर का ताज है। सदर आरिफ अलवी का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दर पे है। हमारे खित्ते की तरक्की का राज मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है। अमन और सलामती ही हमारे शानदार मुस्तक़बिल की ज़मानत है। कौम यकजुबान, शोहदा और गाजियों को सलाम। शहर शहर यौम दिफा पाकिस्तान की रैलियां। बनू में स्कूल के बच्चे सड़कों पर निकले, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। डेरा बुगटी में भी यौम दिफा की रैलियां निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। स्कूल्स में यौम दिफा की मुनासिबत से तकरीबात। हुंजा की अताबाद झील में भी यौम दिफा के मौके पर बोट रैली निकाली गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 26,330 हो गई। 3,316 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.33% रही।
गुज़िश्ता रोज 52,314 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर साबिक MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान एक्सपो सेंटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी देगी। विंड पावर मंसूबे के लिए 2 क्रेन ट्रक बरामद करने की 1 टाइम इजाज़त भी दी जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना सर्विस स्कीम और गोल्डन हैंडशेक स्कीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR का कहना है कि बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इटली के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इटली के वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। कहा, काबुल से इनक़लाब में पाकिस्तान का किरदार ज़बरदस्त रहा है। करप्ट सिस्टम मुल्क में सरमाया आने में रुकावट है। कराची से लोग जाकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। हम यही पैसा वापस लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। पुराने लोगों ने अरबों रुपए चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात बना लिए। ये करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाकर बैठे हुए हैं। कानून की बालादस्ती होगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आकर सरमायाकारी करेंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2157 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फ़िल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।